वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे से होंगे। बिल्कुल अच्छे से स्टडी भी कर रहेंगे साथ में। और होप कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देख ली हैं। अगर नहीं देखी हैं तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लेना। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मुझे बता देना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ट्राई करेंगे इस वीडियो के अंदर हम अपना बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि हम कल से अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर सके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने लेवल होते हैं। मैनेजमेंट के ना 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इसमें हम एम्प्लॉय के बारे में नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टॉप लेवल के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन आते हैं। HOD, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर क्या होता है, मतलब मैनेजर होते हैं उनके ऊपर का भी मैनेजर, उसे हम कहते हैं जनरल मैनेजर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, COO, ये होते हैं हमारे टॉप लेवल के अंदर आते हैं। मिडिल लेवल के अंदर क्या क्या आते हैं, मैनेजर्स, जैसे सेल मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, मतलब जो भी मैनेजर्स होते हैं, लाइक ऑफिसर, डिवीजन डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड, जो भी डिपार्टमेंट के हेड हो गए वो हमारे मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है। थर्ड है सुपरवाइजरी लेवल, इसको हम ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, इसके अंदर ये आते हैं। और इसको है ना आप याद रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे, CEO किस लेवल के अंदर आता है, डेट इज टॉप लेवल। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिए। और एक ये फॉर्म होती है पैरामिड की, ये पैरामिड की फॉर्म में है। ठीक है। देखो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये इसको अथॉरिटी देता है, पावर देता है टॉप लेवल मिडिल लेवल को, देन लोअर लेवल को। और जो लोअर लेवल है वो टॉप लेवल तक आंसरबिलिटी देता है, आंसर देना होता है। ये इसको पावर देगा। टॉप लेवल ने कोई काम बोला, लोअर लेवल तक गया, उसने मिडिल लेवल को पावर दी, और मिडिल लेवल ने थर्ड लेवल को पावर दी, क्योंकि वो उससे अच्छा से काम कर सके। अगर उनसे कुछ भी गलती हो जाती है तो उसका जवाब कौन देगा, लोअर लेवल देगा टॉप लेवल को, लोअर लेवल देगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल देगा टॉप लेवल को। तो ये आंसरेबिलिटी का काम करते हैं। ऊपर से नीचे अथॉरिटी, नीचे से ऊपर आंसरेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है। और इनके ना कुछ फंक्शंस भी होते हैं, तो चलिए अभी हम वो पढ़ते हैं। ओके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके फंक्शंस भी हैं, हम वो पढ़ते हैं एक एक करके। देखो, टॉप लेवल के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले टॉप लेवल है ना, ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि मतलब उसको क्या बनाना है, क्या करना है। उससे पहले सबसे पहले तो वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। सेकंड है, पॉलिसीज और प्लान्स बनाता है। प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल बनाते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटी को, सभी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो टॉप लेवल ऑर्गेनाइज करती है। असेंबल करती है जितने भी रिसोर्सेज होती हैं। वेलफेयर एंड सर्वाइवल का ध्यान करेगी, रखेगी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि जो आउटसाइड है, आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब कि ये कॉन्टैक्ट करती है, कनेक्ट रहती है गवर्नमेंट, मीडिया, इन सब चीज़ों से। कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेगी। बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ये भी हमारा टॉप लेवल ध्यान देगा। उसके बाद है मिडल लेवल, ये था हमारा टॉप लेवल का मिडल लेवल। जो हमारा टॉप लेवल बनाती हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं, प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है, वो मिडल लेवल को, मिडल लेवल है ना, लोअर लेवल को समझाती है, क्योंकि लोअर लेवल ने ही काम करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज करती है डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज मिडल लेवल। रिक्रूटमेंट, मतलब ऑर्गेनाइज करती है, मतलब कि वो अच्छे से हो रहा है, काम सही तरह हो रहा है, ये सारा है ना मिडल लेवल करती है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, की उसके खुद के डिपार्टमेंट में। उसके बाद है मोटिवेट पीपल्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट, मिडल लेवल ही मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे से काम कर पाए।
उसके बाद है कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट करती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, और जो भी टॉप लेवल प्लान्स बनाते हैं ये उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। उसके बाद है थर्ड लोअर लेवल। लोअर लेवल के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीवियंस ऑफ वर्कर, मतलब जो भी वर्कर की प्रॉब्लम है वो लोअर लेवल ही सॉल्व करेगी और उनको गुड वर्किंग कंडीशंस भी देगी। लोअर लेवल सेफ्टी भी रखेगी वर्कर्स की, और उनको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मतलब अच्छे से हेल्प भी करेगी उनकी। मिडल हेल्प करती है मिडल लेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में लोअर लेवल की, और लोअर लेवल जो भी वर्कर सजेशन देंगे उनको सुनेगी, मतलब उनका वेलकम भी करेगी, और क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी होनी चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं वो उनकी जो भी सामान है गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो उनका लेवल है क्या कहते हैं बूस्टिंग, मतलब बूस्ट करते हैं, मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस लेवल, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे से कर पाए लोअर लेवल। और मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, मतलब कम से कम वेस्टेज भी हो, ये भी हमारा लोअर लेवल देखता है। तो ये इसके फंक्शंस थे किसके, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल के। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैंने ये भी बोला था कि इनके ऊपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके ऊपर है ना, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर्स भी हैं। चैप्टर प्लानिंग, चैप्टर 4, इसके अंदर हम सारा प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पे है। चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। ये एक प्रोसेस की तरह हमें इसको लर्न करना है, ये नहीं कि पहले हमने प्लान कर लिया, देन स्टाफ कर लिया, देन कंट्रोल कर लिया, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, नहीं। ये एक प्रोसेस है। ये तो जैसे एग्जांपल ले लो, हमें स्टेयर्स चढ़ना है या कोई भी वर्क करना हो, यही एग्जांपल ले लो, हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, स्टेयर्स, हमें नीचे से ऊपर जाना है। हम ये तो नहीं करते फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखा देन सीधा 5th पे, नहीं ना, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वैसे इस प्रोसेस को भी हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। हम इसको लर्न करने के लिए पोस्ट डीसी भी बोलते हैं। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन जब ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा, ठीक है। प्लानिंग, मतलब प्लान किस लिए किया जाता है, हम एक तो जब तक हम कुछ प्लान नहीं करेंगे, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट का। ये हम प्लान क्यों करते हैं, हम है ना एडवांस में प्लानिंग करते हैं, पास्ट को देख के प्रेजेंट में करते हैं फ्यूचर के लिए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, ड्यूटी असाइन करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको डिपार्टमेंट बनाने हैं। अगर हमें डिपार्टमेंट की नीड है तो डिपार्टमेंट बनाएंगे, उनको टास्क वास्क देंगे, ये हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को कि हाँ हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाफिंग हमारा थर्ड स्टेप है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, पुटिंग पीपल टू जॉब, पुटिंग पीपल टू जॉब, मतलब सही काम सही जगह सही बंदे को दिया जाए, डेट इज स्टाफिंग, ये स्टाफिंग है। उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट करना, लाइक मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना, गाइड करना, डेट इज डायरेक्टिंग, कि मैनेजर डायरेक्ट करता है, बताता है उनको कौन सा काम कैसे करना है, यहाँ से शुरू होगा, कौन से लोग करेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन से इंक्लूड करता है 4 चीज़ें, डेट इज सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग है ना हमारा लास्ट फंक्शन है, जो हमने स्टार्टिंग में प्लान बनाया क्या वो अच्छे से फॉलो हुआ, मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले हम देखते हैं जो भी हमने सोचा सब अच्छे से हुआ नहीं हुआ, डेट इज कंट्रोलिंग, वो कंट्रोलिंग देखता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, आज से चैप्टर कंप्लीट ही कर देते हैं, डेट इज कोऑर्डिनेशन। कोई भी काम करें तो हमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप डांस होता है, तो उसमें क्या अकेला बंदा
तो अच्छे से कर सकता है। बट क्या अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो हमें कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के हमारा अच्छा ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस्ट। कोऑर्डिनेशन बना के चलो, बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं बोलो, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे वो कोई हमारा कोई डिपार्टमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब एक व्यक्ति के काम को दूसरा व्यक्ति कोऑर्डिनेट करे, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक सिनक्राइज एक्टिविटी है। सिनक्राइज मतलब कि जहाँ हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा काम करें। एग्जाम्पल जैसे कि हम जूम मीटिंग अरेंज करते हैं, हम जूम मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कैमरा और माइक्रोफोन। कैमरा, जो हमारा कैमरा होता है और जो हम बोलते हैं वॉइस, माइक्रोफोन ये हमारा इनपुट ले रहा है, और जो दूसरे डिवाइस हैं इनमें ये आउटपुट दे रहा है, लाइक स्पीकर और डिस्प्ले। और साथ में हम इसके अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा काम हो रहे हैं ना, तो यही कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, यही, इसको हम सिनोक्राइज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब इसके कुछ और, हाँ, कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी प्लेस हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसकी क्या हम पढ़ते हैं, क्या एसेंस है। फर्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मतलब हर परफॉर्म करता है, नीड जरूरी है परफॉर्म करना, फंक्शन हो। अभी हमने पढ़ा कि 5 होते हैं, डेट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सेकंड है, ये रिक्वायर्ड करता है ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। थर्ड है, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिना देखो, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। बिना कोऑर्डिनेशन हम अच्छा से अपना ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चला सकते। क्योंकि एग्जांपल ले लो कि कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, मेरा उससे बोलचाल नहीं है जो मेरा साथ में जो वर्क करता है, और वो मुझसे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलती। क्या पता मुझे जो मैं वर्क कर रही हूँ वो उसने ऑलरेडी कर दिया हो। कोऑर्डिनेशन नहीं है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ भी नहीं चलेगा, 2 दिन में बंद हो जाएगा। उसके बाद है फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, सॉरी, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की 6 फीचर्स बता रखी हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, मतलब कि कैसे बताऊँ, इंटीग्रेटेड मतलब ग्रुप एफर्ट्स, ये अनरिलेटेड ओपिनियन देता है। लाइक कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई सिंगल बंदा काम कर रहा हो तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ग्रुप में होगा तब ज़रूरत होती है ना। सेकंड है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, इसका मतलब है नो फाइट। मतलब हम सब अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी कोई है। आई रिप्लेस करता है वी को। और इसमें है ना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। इसके ऊपर बाद में ना केस स्टडीज भी आती हैं। ठीक है, थर्ड है इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। ये नहीं आज हमने कोऑर्डिनेशन कर लिया कल नहीं करेंगे हो जाएगा काम, नहीं, आज हुआ है हमेशा रखना चाहिए कोऑर्डिनेशन। ये इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। जो नहीं है सिर्फ स्कूल बिजनेस और कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, नहीं, हर जगह कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज परसेसिव फंक्शन। परसेसिव मतलब यूनिवर्सल, हर जगह है, चाहे वो कोई लेवल हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह हर जगह हर जगह कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक मैनेजर को सबके साथ कोऑर्डिनेट करने ज़रूरी है। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट रखे सबके साथ। अगर फाइट हो गई
वो मतलब फाइट तो होने नहीं देना चाहिए। मैनेजर का यही काम है, ये वो सबके साथ कोऑर्डिनेट बनवा कर रखे। उसके बाद है लास्ट है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब जब जो चीज़ जानबूझकर किया जाए, मतलब जानबूझकर प्लान करना, वो चीज़ होती है डेलिब्रेट फंक्शन। लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, नीड क्या है। देखो क्या नीड है, सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब होता है कि एग्जांपल ले लो, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ा होगा तो ज़्यादा डिपार्टमेंट की ज़रूरत होएगी, और जैसे ग्रो करता है वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ जाती है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर एक या दो जने होंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन की इतनी नीड नहीं होगी जितनी हमारा, अगर बड़ा नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 हो गए, 1000 तो मतलब नहीं होते, 50 लगा लो, मतलब उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर एक दो तीन लोग हैं नहीं होएगी। जैसे मैंने कहा कि 1500 लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादा नीड होती है। इसको कहेंगे ग्रोथ इन साइज, ठीक, ग्रोथ कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंसेस, फंक्शन डेफिशिएशन। इसका मतलब होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सेक्शंस हैं, हर डिपार्टमेंट एनालाइज करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो, हमारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब उनमें ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये चीज़ है इसके अंदर फंक्शनल। जैसे कि जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन सब का है ना अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए अपने वर्कर्स के साथ। सेकंड है लास्ट है स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, सारे अपना अपना एक्सपेक्टेशन, मतलब सब कहेंगे कि भाई हाँ मैं ये काम करूँगा मैं बेस्ट हूँ, मैं ये काम करूँगा बेस्ट हूँ, मैं ये काम करूँगा बेस्ट हूँ, नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सब अपने आप को एक्सपर्ट बन लेंगे, मैं कहूँगी कि हाँ मैं जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाई है इसमें एक्सपर्ट हूँ, नहीं, क्या पता मेरी भी इसमें कुछ मिस्टेक्स हो, मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा। जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।